इसी बीच हम आरा का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन मौजूद है। राजीव जी, माहौल क्या है? देखिए पल्लवी, इस वक्त मैं आरा की संदेश विधानसभा सीट पर हूं और जहां पर एक लड़ाई यहाँ भी रोचक मानी जाती है। पिछली बार आरजेडी के खाते में ये सीट रही थी। एक बिल्कुल गांव के अंदरूनी हिस्से में, मतलब शहर से काफ़ी अंदर आया हूं मैं, ये देखने के लिए कि मतदान कैसे हो रहा है, मतदाताओं का रुख रुझान, और साथ ही क्या हुआ, आप लोग वोट दे दी? नहीं सर, हम लोग का नाम कट गया है, तो कैसे देने का? कब कटा? अब हम लोग अभी पूछने जाएंगे तो बोल रहे हैं कि कट गया नाम। कैसे कट गया? अब हमको क्या पता सर। पहले था? हाँ पहले था हम लोग डालते थे वोट, अभी नहीं बोलते हैं। आपका भी वोट कटा है? हाँ हमारो कट गया, सबके हमने कट गया। हमारो कट गया। आपका? हमारो कट गई सर। आपका? जी सर, कट गया है। हम देख रहे हैं क्या वोट में अथी है, कहता है कि बरहरा पड़ता है इधर, ऐजा का वोट हम सालों देता है, बरहरा कैसे कट गया? तो ये जो SIR हो रहा था नया, जब भरा जा रहा था, वो लोग आप लोगों ने नहीं किया था क्या? सर हम लोग तो यही वोट देता है, फरहंगपुर देता रहा था। तो फरमुआ भरे थे कि नहीं? तो भरी कोई हमने भी गईबे ना करो तो भरा ही कैसे? क्यों भरे? देवे ना आल देता तो भर देता। हम लोग भी कोई अबे नहीं किए भरने खातिर, तो कैसे भरने का? हाँ? आएंगे सर तनु भराएगा फार्म। तो आपको पता नहीं चल रहा था कि फार्म भरा रहा है? पता नहीं था, हम लोग को पता रहता तो हम लोग नहीं भरने का। तो आप लोग के बस्ती में कितना लोग का वोट कट गया? ढेर आदमी को हम लोग का कट गया है। नया आदमी को देने का, पुराना आदमी को सभी को कट गया है। तो हम लोग क्या करने का सर, बताइए आप ही। लोग के नाम नहीं है यहाँ पर आए तो सूचित में कहता है कि नहीं है ना, कह रहा है लोग के आप लोग के नाम नहीं है यहाँ सूचित में, कट गया है। हम लोग दिए गए लोग, हम लोग के घर में 5 परिवार हैं देने वाला, जो उनमें एको को नहीं पड़ता है। देखिए, ये तो माना जा रहा था कि SIR के बाद जब मतदाता सूची जो भी जैसे भी तैयार हो रही है, मतदान के दिन कुछ मतदाताओं को उसी दिन पता चलेगा कि उनका नाम है। यानी क्या कह रहे थे कि क्यों कट गया, क्या किस चीज में? वो बोल रहे लोग कि वोट मारने, हम लोग बोले कि पर्ची दीजिए, तो वो बोल रहा है कि आप लोग के नाम कट गया है, मूर्ति में नाम डाल दिया। बताइए, मर गया हम लोग है बस। राजीव जी, एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। हम बोल रहे हैं लोग के मर गया, हम लोग जिंदा आदमी को मुआ दिया। बताइए तो, मृतक में डाल दिया? हाँ मतलब कि मर गई। वो लोग के सर आँख नहीं है कि हम लोग ऐसा आदमी, हम लोग के मरने के नाम डाल दिया। बताइए तो, हम लोग किधर जाने का? बताइए आप ही। सबका मृतक में डाल दिया? हाँ सभी को सभी आदमी को डाल दिया। बताइए, देख लो इधर, वो ये सब मृतक में गए, SIR ने मृतक में इनका नाम डाल दिया, आए थे वोट डालने। राजीव जी, विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा था, यही सवाल उठा रहा था विपक्ष की जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौजूद हैं लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया, उनकी जो वोट है उनको काट दिया गया है। और ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ये जो किस तरीके का असर डालेगा? ये सब SIR का कमाल है। पहले से ही SIR पे सवाल तो उठ ही रहे थे, और इस तरीके से जिस तरह से SIR बिहार में हुआ, हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। तुम्हारा भी मृतक में कट गया? आपका भी कट गई? क्या बोला, क्यों कट गया? नाम हो जाके कहला लोग कट गई। रुआ कैसे आ गई? नहीं, प्रणाम प्रणाम। ये तो रुआ के जानते नहीं कि आदमी लोग ऐसे नू। अरे हमके जाने की जरूरत ना भाई, सब मृतक में नाम आ गया, वोट में कट गया। पिछली बार दी थी, सब कह रही है मृतक में चला गया। तो चेक तो हमनी के होत रहे, आई रहे लोग करे, अलग लोग के कर बा के कर नहीं खे। तो जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं चला कब छप छप के आई रहे वो घरी। लोग ना नॉलेज ना, जिनके जानकारी नहीं मिलता है।
अब पहले ढेर आदमी के तरह लोग के तो होइया चल गई रहे वोट नु। एक साल हाँ सब दिन आई जाबा। अच्छा, अरे रोक का तो नहीं। बाकी इस विधानसभा सीट पर बड़े कांटे की टक्कर है पल्लवी। आप देखिए इस चुनाव पोलिंग बूथ के बाहर गांव के अंदर का पोलिंग स्टेशन है, ये काफी अंदर। तो मैं आया था इधर देखने के लिए कि जो अंदर के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर किस तरह से मतदान हो रहा है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर हैं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जिंदा रहते SIR फॉर्म के दौरान उनका मृतक में नाम पड़ गया और नाम कट गया। बिहार में ऐसी शिकायतें मतदान के दिन, चूंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पता नहीं चला उस पूरे समय के दौरान, जिनको मालूम नहीं है, ऐसे लोगों को मतदान के दिन ही पता चलेगा कि उनका नाम कटा है कि जुड़ा है। बहरहाल वोटरों का उत्साह इस वक्त पल्लवी देखने में खूब आ रहा है। अच्छी खासी संख्या में महिला वोटर्स, पुरुष वोटर, वृद्ध, नौजवान, सब के सब यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। एक तस्वीर मैंने जो आपको दिखाई वो चर्चा जिसमें वोट काटने वोट जोड़ने की बात है वो तो चली रही है। और जी राजीव जी, लगातार हम देख रहे हैं और लगातार तस्वीरों के माध्यम से ये समझ में भी आ रहा है कि क्या इस वक्त सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही हम ये तस्वीर देखते हैं, उसमें महिलाओं की जब संख्या देखते हैं ना, तो दिमाग में ये आता है कि क्या महिलाएं ये समझ चुकी हैं, ये जान चुकी हैं कि वही डिसाइडिंग फैक्टर है। आपको भी ये फीलिंग है? महिलाओं से बात करते हैं जो वोट देख करके आ रही हैं। शायद आपको और एक और सवाल है राजीव जी, कुछ लोग कहते हैं कि यूपी धर्म के नाम पर, बिहार जाति के नाम पर वोट करता है। आप इस चीज को कितना आंक पाए, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। किसी स्टेट को किसी एक मुद्दे से, धर्म और जाति एक ऐसा फैक्टर है जो हिंदुस्तान के हर राज्य, हर कोने, हर जिले में ये मैटर करता है। तो ये बिहार की ही बात नहीं है, हर जगह धर्म है, हर जगह जाति। रुको बहन जी, वोट दे आई? आपका नाम क्या है? टुनी खातून। आपका वोटर लिस्ट में नाम था, कोई दिक्कत तो नहीं वोट देने में? ना, सब अच्छा से देते हैं। तो जात रहलू वोट दे तो दिमाग में का रहल? जो दिमाग रहे दे देने। कौन मुद्दा तो के सबसे अच्छा लगा था बिहार का? अब हम कहला कहे जाइए, अभी हम जौन आत्मा माइल जौन में दे देने। अरे ये मतलब कि सरकार जोन बा उ बदल जाए छै कि जोन बा उहे आवे छै बदल जाए छै? हम बदले के चाहिए जोन बात हो। प्रणाम। हम अभी टीवी में देखत रही था, आए हैं सकड़ी में हड़बड़ाइले, नमाज के टाइम हो गया, भेंट करे खातिर आपका हमेशा प्रोग्राम देखते हैं। आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के, यहीं बगल में घर है। अच्छा, अभी टीवी पे देखे तो भागते आ रहे हैं? दौड़ के आ रहे हैं कि आप आए हुए सकड़ी में, देखा तो पहले एकदम हड़बड़ाए हुए आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, हम आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं, 7 बजे वाला भी है, 5 बजे वाला भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए भेंट करने आ गए। वोट दिए? हाँ, वोट दे दिए। कैसे? आपका नहीं जो हमेशा हाँ, अभी कल शाम को देखे आपका नहीं। अच्छा, चलिए पल्लवी, दूसरे साथी क्या चलते हैं। अंजलि, आपको सवाल करना चाहेंगे राजीव जी से? तो बिल्कुल, राजीव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप लगातार माहौल तो दिखाते आए हैं और नब्ज को भी आपने समझा होगा, लेकिन बिहार की जब भी हम बात करते हैं सरप्राइजिंग होता है। इस बार क्या लगता है आपको, महिला इस बार सेंटर में रही हैं, 10,000 भी आए खाते में, क्या आपको लगता है वो निर्णायक रहेगा ये मुद्दा, या और भी कई मुद्दे हैं वहां पर? देखिए, निर्णायक रहेगा। मैंने कहा कि बिहार का चुनाव इस बार बहुत शांत चुनाव है। आमतौर पर बिहार के पिछले 5 चुनाव ऐसे शांत नहीं रहे। 4 चुनाव 2005, 10, 15, 20। इस बार का चुनाव बहुत शांत है। अगर मैं एक तस्वीर ही दिखा दूं, मतदान केंद्र के बाहर आप भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है। और मैं अंदर गांव में आया हूं, ऐसा नहीं कि ये हाईवे का कोई पोलिंग बूथ है, ये अंदर गांव का पोलिंग बूथ है। और आप देखिए कितनी भीड़ सब तरफ है, मगर उसके बावजूद बिल्कुल शांति से मतदान है, कहीं कोई बात नहीं है।
कुछ और लोग, आप युवा है, कुछ हमको बताएंगे कि इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में क्या है? शिक्षा ही है, बेरोजगारी है, शिक्षा और बेरोजगारी मेन यही मुद्दा है। और जमीनी स्तर पर तो विकास हुआ है लेकिन उतना नहीं होना चाहिए, मतलब उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। बाकी सर बताएंगे हमारे। आइए बताइए, आप ही जनता परिवर्तन के नाम पर वोट दे रही है। पूरा बिहार के मूड है कि परिवर्तन के लिए मन बना चुका है। लोगों को चाहिए रोजगार, शिक्षा, हॉस्पिटल, इन सब मुद्दों पर जनता वोट कर रही है। आपका नाम क्या है? हमीद आलम। हाँ माता जी, हाँ व्यवस्था नहीं किया गया वोट पड़वाने के लिए। 85+ है। हाँ देखिए, बुजुर्ग लोगों के लिए तो अलग एक व्यवस्था होनी चाहिए। कितना दूर से पैदल चल के आ रही हैं। कुछ बुजुर्ग वोटरों के लिए हर पोलिंग बूथ पर ऐसा इंतजाम होना चाहिए। कभी कभी देख के लगता है कि इसके लिए पर्याप्त इंतजाम खास करके ग्रामीण इलाके के बूथों पर नहीं है। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिला इस चुनाव में एक बहुत डिसाइसिव रोल तो पैदा करेंगे ही। आधा वोट उनका है। तेजस्वी यादव ने 30,000 रुपये जो सरकार बनी तो मकर संक्रांति के दिन डालने को कहा है, और नीतीश कुमार की सरकार ने जो जो दिया आपको पता ही है। बिल्कुल राजीव जी, सबसे बड़ी बात है जो कि आपने दिखाया और हमारे और सहयोगी भी दिखा रहे थे, इस बार लंबी कतार दिख रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब ज्यादा मतदान केंद्र पर वोटर दिखते हैं या तो परिवर्तन होता है या जो सत्ता में रहता है बहुत ज्यादा वोटों से जीतता है। आप क्या नब्ज को समझ पा रहे, क्योंकि आप तो माहौल भी समझते आए हैं और लगातार हमारे दर्शकों को माहौल दिखाते आए हैं। आप क्या वहां पर महसूस कर रहे हैं इस बार बिहार में, क्या साइलेंट रह के क्या होने वाला है? देखिए, ये जो सीट है इसका थोड़ा गणित दूसरा है। मैं मानता हूं कि चुनाव जिले दर जिले अलग होता है, सीट दर सीट अलग होता है। अरुण यादव एक बहुत ही ताकतवर आदमी है आरजेडी के, उनके सुपुत्र यहाँ आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। संदेश से वो लगातार 2 बार विधायक भी रहे हैं और इस सीट का समीकरण दूसरे तरह का है। मगर इस बार लड़ाई इस सीट पर भी बहुत तगड़ी बताई जा रही है। मैंने आपको बताया ये शाहाबाद का जो इलाका है इसमें 22 सीटों में 20 सीटें महागठबंधन पिछली बार जीती थी। सिर्फ 2 सीटें आरा शहर की और बड़हरा अभी जहाँ मैं पीछे था, सिर्फ 2 सीटें एनडीए यानी बीजेपी को वो भी मिली थी। तो ये फर्स्ट राउंड में पिछले चुनाव में महागठबंधन ने अपनी पूरी धमक इस इलाके में स्थापित की थी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यही वो इलाका है जिसमें भाकपा माले यानी सीपीआई एमएल उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और इस इलाके में महागठबंधन को मजबूती देने में भाकपा माले की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 2020 के मुकाबले 25 में लड़ाई दोनों पक्षों में कहीं ज़्यादा तगड़ी है।